तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और सब पढ़ाई में जुटे होंगे। पेपर को कुछ ही दिन शेष बचे हैं। एक कुछ साथियों का 19 तारीख को पेपर होगा, जो कि पर्यावरण वाला कुछ पेपर है। और कुछ का होगा 26 तारीख को पेपर। कुछ का क्या, पूरे उत्तराखंड का पेपर मुझे लगता है 26 तारीख को है, ईओ का, अधिशासी अधिकारी का। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री का वीडियो है। और इसमें इससे पहले वाले वीडियो में हमने यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन किया था, और ये उसका सेकंड वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो वीडियो में आप लोग आगे बढ़े तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार, और अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वो नशे से स्टार्ट करते हैं। नशा। तो उस क्षेत्र की पहचान करो जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो वो था बिहार, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी? तो सूरत में करी थी। ठीक है। तो इसका आंसर होगा सूरत। और फ्रांसिस ने भी अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में ही स्थापित करी थी। कब करी थी? 1664 में, सॉरी 1668 में पहली फैक्ट्री। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? तो वो था शाह आलम द्वितीय। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो फैक्ट्री पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो थी हुगली। अगला क्वेश्चन, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई। भारत में तंबाकू के जिस द्वीप, उस द्वीप का नाम क्या है मुझे बताएगा जिसमें मुंबई स्थित है। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसको जाता है? तो फ्रांसीसी को, पुर्तगालियों को जाता है। तो पुर्तगालियों को पता होगा तंबाकू लेके आए, ये अनानास लेके आए ये लोग, है ना। ठीक है, अनानास शब्द भी पुर्तगाली है। ठीक है, पादरी शब्द पुर्तगाली है अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं। ठीक है, काजू शब्द पुर्तगाली है, पतलून शब्द पुर्तगाली है। लेकिन पजामा शब्द कौन सा है? पजामा आपका अरबी शब्द है। अगला क्वेश्चन, एस्तादो द इंडिया कंपनी के नाम दिए हैं, आपको पहचानना है। एस्तादो द इंडिया क्या था? पुर्तगालियों के सामुद्रिक जहाज का नाम था एस्तादो द इंडिया। कार्टेज क्या था? एक पत्र था, ये आज्ञा पत्र से याद रखिएगा। आज्ञा पत्र किसका था? बस ये याद रखना, पुर्तगालियों का। इनक्विजिशन ये क्या होता है? पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण। तो न्यायाधिकरण से याद रखना। पोर्टो ग्रांडे ये क्या था? एक महान बंदरगाह था, और पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को इसकी क्या गई थी? संज्ञा दी गई थी। ठीक है, चिटगांव को दी गई थी संज्ञा, कौन सी? पोर्टो ग्रांड की। तो ऑप्शन ए ठीक होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही क्रम बताइए। तो अंबर का युद्ध, फिर प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध। अगर हम इनके ईयरों की बात करें तो अंबर का युद्ध हुआ था 1749 में। ठीक है, ये किसके बाद हुआ था? फ्रांसीसियों और एक मुजफ्फरपुर के थे चंदा सिंह, उनके मध्य हुआ था। प्लासी का तो सबको पता है 1757। वांडीवास का युद्ध 1760 अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। फिर उसके बाद से फ्रांसीसियों का यहाँ से इन्होंने सफाया ही कर दिया था अंग्रेजों ने। बक्सर युद्ध 1764। ठीक है, तो ये सही है इसका क्रम बी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया? तो पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। नहीं, हमने पढ़ा है 1510 में गोवा कौन सा? यूसुफ आदिल शाही, जो हमने पढ़ा है, आदिल शाह को हराकर इस पर कब्जा कर लिया था 1510 में। तो ये गलत है, बाकी ठीक होंगे। फिर कहते हैं एक बार पढ़ लेते हैं हमको। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजों कंपनियों ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया। तो ये सभी सही है, एक गलत है हमारा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत में लगाया था। अंग्रेजों ने भी सूरत में ही लगाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोचीन पे किसने लगाया था? तो कोचीन पे लगाया था सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली, उन्होंने। भारत में पहली मुद्रण मशीन किसने स्थापित करी? पुर्तगालियों ने करी, इसलिए इनको पुर्तगालियों को क्या कहता है? प्रिंटिंग प्रेस का जनक भी कहा जाता है। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे। क्या होते थे कारखाने? भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों, ऑप्शन सी। पुर्तगाली उपनिवेश गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने
भारतीय गणराज्य में विलय किया तो 1961, 1510 में इन्होंने जीत लिया था गोवा, और तब से इन्हीं का अधिकार था 1961 तक, फिर भारत ने इसको जीत लिया। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 में किसने स्थापित करी? तो ये था पेड्रो अल्वारेस कैब्रल। ये आपको पता है वास्को डी गामा जब आया था तो उसके बाद आया था, ये उसका मुनाफा देखने के बाद। भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की विषय वस्तु बनाने का श्रेय किसको जाता है? फ्रांसीसी को जाता है, ऑप्शन सी। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रही? अंग्रेज। बेसिकली अगर देखा जाए तो डच का जो मेन ध्यान जा रहा था वो इंडोनेशिया की तरफ जा रहा था। क्यों जा रहा था? क्योंकि वहाँ पर वो मसालों का व्यापार कर रहे थे, तो इनका ध्यान भारत की तरफ था ही कम पहले से। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा लड़ाई के उत्तर से अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया जिस कारण डचों की भारत में चुनौती जो थी खत्म हो गई? तो वो था बेदरा का युद्ध। याद रखना 1759। ये पूछा गया है बहुत बार। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित करी? तो मसूलीपट्टनम में करी। पहले पुर्तगालियों ने कहाँ करी थी? कोचिन, या आपको कालीकट भी दिया है, आप देख लीजिएगा इसका आंसर एक बार। दूसरा डचों ने कहाँ स्थापित करी? उसके बाद डचों ने ये मसूलीपट्टनम में करी है। अंग्रेजों ने कहाँ स्थापित करी है? सूरत। फ्रांसीसियों ने कहाँ स्थापित करी है? सूरत। सीकरी और आगरा पहुंचाने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था तो वो था रॉल्फ फिच। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन मर्चेंट एडवेंचर्स, साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने वाले लंदन के कुछ व्यापारियों ने किया था। जब इनको 1600 में आज्ञा पत्र दिया गया था तो वो सिर्फ एलिजाबेथ जो थी उसमें महारानी थी, उन्होंने सिर्फ 15 वर्ष के लिए दिया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद आया जेम्स फर्स्ट, उसने क्या करा 1603 में जब आया था वो, तो उसने इसको अनलिमिटेड कर दिया। 15 वर्ष नहीं, सिर्फ क्या कर दिया? अनलिमिटेड। 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर पत्र जारी किया कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? तो रानी एलिजाबेथ ने कितने वर्ष के लिए दिया? 15 वर्ष। फिर अनलिमिटेड किसने किया? जेम्स फर्स्ट ने किया। और कितने समय के लिए किया? अनलिमिटेड किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो प्रथम गवर्नर था थॉमस स्माइथ, ऑप्शन ए। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? तो वो था हेक्टर, ऑप्शन ए। ये हॉकिंस के बारे में था। अगर क्वेश्चन आ जाए और रेड ड्रैगन के लिए कहा जाता है, ड्रैगन के लिए कहा जाता है कि पहला जहाज था जो भारत आया था। किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 ईस्वी को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? तो वो था जहांगीर। किसको दी गई थी? ये टॉमस रो को दी गई थी, ठीक है ना। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स फर्स्ट का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा था? तो वो था सर टॉमस रो। कब आया था? 1615 में। फिर 1717 में कौन आएगा? फर्रुख सियार। कौन किसके दरबार में आएगा? फर्रुख सियार। कौन आएगा? जॉन सरमन। अगला क्वेश्चन, 1661 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड से कर दी थी। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज रूप दिया था? तो वो था बम्बई। 10 रुपये जो वार्षिक पाउंड था उसमें पर ईयर कितना देना था? 10 वार्षिक पाउंड। इंटरलोपर्स थे, क्या थे इंटरलोपर्स? अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामाजिक लुटेरे। 1632 में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान यानी कि गोल्डन फरमान जारी कर 500 पगोडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में सुविधापूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? तो वो था अब्दुल्ला कुतुब शाह। 1632 में 500 पगोडा वार्षिक के एवज में गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में सुविधापूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी थी। कौन था? अब्दुल्ला कुतुब शाह। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया था और वहाँ एक किलेबंदी कोठी बनवाई? तो वो था चंद्रगिरी के राजा से। किसने लिया था? फ्रांसिस डे। अगला है हमारा, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर यानी कि डेल्टा पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पीपल में फैक्ट्रियाँ कब स्थापित करी? 1633 में। किसने करी? अंग्रेजों ने। शाहजहाँ के पुत्र बंगाल के तत्कालीन सूबेदार
शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान शाहजहां द्वारा आदेश पत्र इसको निशान कहा जाता था, कब प्राप्त हुआ? कब प्राप्त हुआ? 1651 में। इसमें क्या था? इसमें कंपनी को 300 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला था। 300 नहीं, सॉरी, 3000। अगला है, किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3% कर दिया? तो वो था औरंगजेब। औरंगजेब का आपको पता है एक अंग्रेजी से झगड़ा हो गया था, इसका नाम था जॉन चाइल्ड। फिर उसको भारत से निकाल दिया था उसने औरंगजेब से माफ़ी मांगी और उसके बाद उसे भारत से निकाल दिया गया। अगला है, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को बाहर निकाल किया? तो वो था औरंगजेब। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर वसूल किए? तो वो था औरंगजेब। अंग्रेजों को सूतानती, कालिकाता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जिम्मेदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? अजीम उस शान। कौन कौन से वो 3 जगह थी? सूतानती, कालिकता और गोविंदपुर। अभी जो सूतानती, कालिकता और गोविंदपुर की जिम्मेदारी इसने अजीम उस शान से खरीदी थी। कितने में ली थी? 1200 रुपये में। किसने ली है? अंग्रेजों ने। भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों को मिलाकर कलकत्ता शहर बना था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर दीजिएगा। तो वो बना था सूतानती, कालिकता और गोविंदपुर। कितने रुपए में खरीदा था? 1200 रुपये में खरीदा था। नाम क्या था? अजीम उस शाह, अजीम उस शान। 30 सितंबर 1716 ईस्वी को मुगल बादशाह फर्रुख सियार द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? इसके द्वारा कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक के खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। फर्रुख सियार ने 3000 रुपये के वार्षिक खराज पर। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। अगला देखते हैं स्टेटमेंट। इसके द्वारा शाही मुद्रणालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली। ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी सही आंसर इसका। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ऑर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा बनाया? तो वो था फर्रुख सियार द्वारा जारी फरमान को क्या कहा? बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा। किसने? कौन सा अंग्रेज था वो? ऑर्म। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? रॉल्फ फिच नहीं आया था। ये किसके समय में आएगा? अगर याद आ रहा तो अकबर के समय आना चाहिए, अगर मैं सही हूँ, है ना? ठीक है। हॉकिंस 1608 या 1608 में आया था। टॉमस रो 1615 में आया था। और एक और बताया मैंने आपको, जॉन सरमन 1717 में फर्रुख सियार के टाइम पर आया था। अगला है हमारा मिलान करना है। चलो इससे आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।